स्वागत है मित्रों डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। आज भारतीय नारी की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है। वह उच्च शिक्षा पा रही है। पुरुष के समान वह कई पदों पर आसीन होकर पैसा कमा रही है। वह स्वतंत्र अस्तित्व पाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। स्वातंत्र्य काल से नारी आंदोलन में पुरुष के साथ भाग ले रही है। वह अन्याय और अत्याचार के प्रति संघर्ष कर रही है। अब वह किसी के अधीन न रही है। वह राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रही है। चुनावों में खड़े होकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। वैदिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, मुगल काल, मुसलमान, अंग्रेजों के शासन काल और स्वातंत्र्य काल में भारतीय नारी की स्थिति विस्तार रूप से चर्चित है। प्राचीन भारत में नारी। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राचीन काल में नारी की स्थिति उत्तम थी। भारत के पुराण इतिहास में कहा गया है कि नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है। धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक धारणा के अनुसार नई सृष्टि का मूल आधार नारी ही है। अतः इस काल में नारी की पूजा की गई है। शिक्षा, शासन, समाज, परिवार एवं धर्म आदि क्षेत्रों में नारी सम्मानित है। यह धारणा निश्चित है कि उत्तर वैदिक काल, रामायण और महाभारत काल में नारी की स्थिति में बदलाव आया था। धीरे धीरे नारी साम्राज्य पद से च्युत होकर पुरुष की दासी या आश्रिता बन गई है। उससे सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। पुरुष ने उसे अर्थोर्जन करने का अधिकार नहीं दिया था। पुरुष ने नारी को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर रखा था। तब से पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ था। युवतियों का विवाह 12-13 वर्ष की आयु में ही होने लगा था। विदेशी आक्रमणकारियों के भय से बाल विवाह का प्रवेश हुआ था। दहेज प्रथा के डर से अनमेल विवाह का आरंभ हुआ था। फलस्वरूप विषय स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी। उन दिनों विधवा पुनर्विवाह निषिद्ध था। अतः विधवा स्त्री अपने असहाय और अपमानपूर्ण जीवन से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती थीं। कुछ स्त्रियां आर्थिक समस्याएं एवं ऋण परंपराओं से दूर रहने के लिए वैश्यावृत्ति अपना रही थीं। जब स्त्री की रक्षा का भार पुरुष पर पड़ा था, तब पुरुष ने स्त्री को अपनी आज्ञा अनुसार चलने फिरने का खिलौना बना दिया था। नारी को सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के अधिकार नहीं दिए गए थे। उसे घर से बाहर निकालने के काम नहीं सौंपे गए थे। उसे शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त न था। परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक कुप्रथाओं ने नारी के जीवन को दुखी बना दिया था। मित्रों, अगर आप इस वीडियो की समूची वॉइस एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने अच्छे कमेंटों से हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए।